नमस्कार, मैं शुभांगी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की सख्ती के दावे तो बहुत सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो सीधे सिस्टम की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। क्या सरकारी जमीन पर बना एक बहुमंजिला कबाब कॉम्प्लेक्स प्रशासन की जानकारी के बिना खड़ा हो सकता है, या फिर कहीं न कहीं मिलीभगत की कहानी दबाई जा रही है? राजधानी के बरीगवा इलाके में बड़े बाबा हनुमान मंदिर के पास नगर निगम की जमीन पर चल रहा है एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान राज वेब कबाब। आरोप है ये पूरा ढांचा नगर निगम के चबूतरे पर खड़ा किया गया है। भूतल से शुरू हुआ निर्माण और देखते ही देखते प्रथम तल तक पहुंच गया। सबसे अहम बात की बिजली कनेक्शन लगा, पानी की व्यवस्था भी हुई, व्यवसाय शुरू हो गया, लेकिन कार्रवाई शून्य। अब जानते हैं कि जांच में क्या निकला है। मामले की शिकायत RGRS पोर्टल पर दर्ज की गई। जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA के प्रवर्तन जोन 2 को। 24 फरवरी 2026 को भौतिक सत्यापन हुआ। रिपोर्ट में साफ स्वीकार किया गया कि भूतल और प्रथम तल का निर्माण व्यवसायिक गतिविधि जारी है, नियमों का उल्लंघन हुआ, कार्यवाही योग्य मामला। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। सवाल उठता है कि ये कार्यवाही थी या लीपापोती? न सीलिंग, न ध्वस्तीकरण, न व्यवसाय बंद, बस एक ऑनलाइन वाद दर्ज हुआ और कुछ ही दिनों में शिकायत निस्तारित कर दी गई। जबकि जांच रिपोर्ट खुद कहती है कि शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं था, मौके पर अवैध निर्माण मौजूद है, व्यापार भी जारी है, फिर भी शिकायत बंद है। क्या ये प्रशासनिक प्रक्रिया है या जिम्मेदारी से बचने की रणनीति? एक बड़ा सवाल ये भी है कि निर्माण के दौरान विभाग कहाँ था? स्थानीय लोगों का कहना है कि ये निर्माण एक दिन में नहीं हुआ। नींव पड़ी, दीवारें उठी, छत डाली गई, पहला तल बना, फिर शटर लगे, बोर्ड लगा और व्यवसाय शुरू हो गया। तो क्या पूरे निर्माण काल में कोई निरीक्षण नहीं हुआ? नगर निगम की निगरानी नहीं थी? LDA की प्रवर्तन टीम अनजान थी या फिर मौन स्वीकृति थी? दोहरा मापदंड था। राजधानी में हमने देखा है कि कई मामलों में छोटे से अवैध निर्माण पर तुरंत नोटिस और बुलडोजर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ सरकारी जमीन पर बहुमंजिला ढांचा खड़ा है, व्यावसायिक संचालन है और फिर भी शांति है। जनता पूछ रही है कि कानून सबके लिए बराबर है या चयनित? शहर में भी एक नया ट्रेंड दिख रहा है। अवैध निर्माण के मामलों में सीधी कार्रवाई की जगह ऑनलाइन बाद पंजीकरण, यानी निर्माण खड़ा रहेगा, कारोबार चलता रहेगा, फाइल आगे बढ़ती रहेगी और शिकायत बंद रहेगी। विशेषज्ञ इसे प्रशासनिक लीपापोती मॉडल बता रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? ये सिर्फ एक दुकान या एक कॉम्प्लेक्स का मामला नहीं है। ये सवाल है सरकारी जमीन की सुरक्षा का, राजस्व हानि का, प्रशासनिक जवाबदेही का और सिस्टम की साख का। यदि जांच में अवैध साबित हुआ है तो कार्यवाही क्यों नहीं? क्या राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण है? क्या फाइलों में मामला दबाया जा रहा है या फिर कानून सिर्फ कागज पर है? अब प्रशासन की साख दांव पर है। राजधानी में ये मामला मिसाल बन सकता है, या तो कानून का राज दिखेगा या सिस्टम पर अविश्वास और गहराएगा। अब सवाल ये है कि कार्यवाही कब होगी, जिम्मेदार कौन है और इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? सरकारी जमीन पर बना ढांचा, जांच में अवैध कारोबार जारी है और शिकायत बंद है। क्या ये सिस्टम की मजबूरी है या मिलीभगत की कहानी है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ऐसी और खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।